नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके साथ इस वीडियो पे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस प्रॉब्लम से आप सब हर दिन जूझते होंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाना, ये हर माता पिता का सबसे बड़ा टास्क होता है जो हर दिन करना होता है उन्हें। बच्चे छोटे होते हैं तब भी और थोड़े बड़े होने लगते हैं तब भी बच्चों का पढ़ने बैठना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। उनको पढ़ने बैठाओ, उनका होमवर्क फिनिश कराओ या उन्हें लेसन तैयार कराना हो या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, हर काम माता पिता के लिए एक हर दिन का चैलेंज है। अगर उसमें आपको थोड़ी सी सहूलियत मिले, आपको थोड़ा सपोर्ट मिले कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बच्चों को कोई टेंशन नहीं हो रही और आपको भी कोई टेंशन नहीं हो रही और बच्चे थोड़ा आराम से पढ़ने बैठ रहे हैं और पढ़ने बैठ रहे हैं, उनका मन लग रहा है पढ़ने में, वो जल्दी से लेसन को समझ रहे हैं, आपने उनको समझाया या उनके ट्यूशन टीचर ने समझाया और उन्हें वो लेसन समझ में आ गया, तो कैसा लगेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ कि आपके बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं और उनका मन भी लग रहा है पढ़ने में और वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है इजीली और याद रख पा रहे हैं। बच्चों का बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो याद नहीं रख पाते, जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। अभी आपने उनको पढ़ाया, उनका टेस्ट लिया, सब अच्छे से लिख देते हैं, एग्जाम में जाने के बाद उन्हें सब भूल जाता है, पूरा भूल जाते हैं वो। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और इसमें अगर आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प मिले कि बच्चों को कोई टेंशन नहीं हो रही, ना उन्हें कोई डांटना पड़ रहा है, ना उन्हें समझाना पड़ रहा है, ना उन्हें ये कहना पड़ रहा है याद रखो, लर्न करो। लर्न वो जितना आप करा रहे हो वो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें याद रहता है, वो उनका ध्यान लगता है पढ़ने में, उनका फोकस आता है पढ़ने में, तो कैसा लगेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई पढ़ने बैठाया और बच्चे ने पढ़ लिया, उसने याद कर लिया, उसको अब याद भी रह रहा है। और जैसे ही आप चैप्टर समझाते हो या ट्यूशन टीचर चैप्टर समझाती हैं तब उन्हें तुरंत से वो पूरा चैप्टर याद हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या है चैप्टर, क्या चीज़ बताई जा रही है चैप्टर के अंदर, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, सब सब्जेक्ट, चाहे उनका वो फेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं है, आपका बच्चा जो पढ़ रहा है उसे वो समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ अगर आपको मिले, ऐसी कोई हेल्प जो आपके बच्चों को हर दिन काम आए, तो कैसा लगेगा? तो ये है रेकी। रेकी आप जब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाई तुरंत समझ में आएगी, वो याद रख पाएंगे और वो उसको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और जैसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की कि एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ गया, वो लिखने का टाइम नहीं मिला उन्हें, उनका टाइम पूरा हो गया, वो बहुत स्लो लिखते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही उन्हें 15 से 20 मिनट लग जाती है। तब तो आपको लगता होगा कि एक एग्ज़ाम में बच्चों को 4 से 5 को आंसर लिख पाएगा, वो 6 लिख देगा, तो बाकी क्वेश्चंस का क्या होगा? तो रेकी आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, पढ़ने की स्पीड बढ़ाती है, लिखने की स्पीड बढ़ाती है, समझ में आती है जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ने बैठाना आपके लिए जितना मुश्किल होता होगा उसको आसान बनाने के लिए रेकी आपको एक ऐसा टूल देती है कि बच्चों को ना कोई प्रेशर होता है उसमें और ना आपको कोई प्रेशर होगा। बस जब बच्चे घर पे नहीं हैं, जब बच्चे अपने स्कूल में हैं, आप उनके लिए हीलिंग कीजिए, उनकी पढ़ाई के लिए आप स्लिप बनाइए, एग्ज़ाम्स के लिए स्लिप बनाइए। आप स्लिप बनाना एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आराम से अपने आप 21 डेज के लिए हीलिंग मिलती रहती है और आपको भी कुछ नहीं करना होता और बच्चों को भी कुछ नहीं करना होता। रेकी अपने आप आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हीलिंग करती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना, उनका फोकस बढ़ाना, उनकी मेमोरी पावर बढ़ानी और जिस भी सब्जेक्ट में बच्चे वीक हैं उस सब्जेक्ट में उनकी समझ, उनकी पकड़ और अच्छी करना। और सारी बुक्स को आप हीलिंग दे सकते हैं, स्लिप बना के आप छोड़ दीजिए, बुक्स के ऊपर सिंबल डाल दीजिए। आप इतने सारे तरीकों से अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनके
एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको बच्चों के एग्ज़ाम के पहले ही, जब आपके बच्चों की एग्ज़ाम की डेट आ गई, आप उनके एग्ज़ाम के लिए हीलिंग कर दीजिए। सारे एग्ज़ाम्स की हीलिंग कर दीजिए, A to Z एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, प्री बोर्ड हैं, तो भी आप उनके प्री बोर्ड की भी पहले ही हीलिंग कर दीजिए, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स की हीलिंग कर दीजिए। फिर जब आपके बच्चों के एग्ज़ाम की डेट आ गई, आपके उनका टाइम टेबल आ गया कि कब कौन सा एग्ज़ाम है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरी हीलिंग रिपीट कर दीजिए। इस तरीके से आप अलग अलग हीलिंग कर सकते हैं, और वो भी तब जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चे घर पे नहीं हैं। आपको बच्चों के साथ जो पढ़ाई में उनका टाइम लगाना है, उनको पढ़ाना है, उनको लर्न करवाना है, उनको स्पेलिंग्स तैयार करानी है, सबके लिए आप हीलिंग पहले से ही कर दीजिए। और सिर्फ जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे स्कूल से आ गए, उनके साथ जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है, आप उनको पढ़ाना है, उनको रेस्ट करवाना है, उनको खेलने भेजना है, सब आप अपना टाइम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उस समय आपको कोई भी रेकी लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब रेकी आप एब्सेंट में कर सकते हो, जब बच्चे घर पे नहीं हैं, जब बच्चे एग्ज़ाम के लिए गए हैं, स्कूल गए हैं, आप आराम से रेकी कीजिए, और बाद में अपने बच्चों के साथ जो आपको काम करने हैं उन पे टाइम स्पेंड कीजिए। आपको दोनों टाइम आपके यूज़ होते हैं, पीछे से भी और बच्चों के सामने भी। बच्चों के सामने आप जैसे जो करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको आपको कपड़े चेंज करना है, उनको पढ़ने बैठाना है, उनको रेस्ट करवाना, सब आप आराम से कीजिए। इस तरीके से आपके बच्चों का पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और आप उनके मार्क्स के लिए हीलिंग कर सकते हैं बच्चों के, कि उनके मार्क्स, जैसे कि सब कुछ करा, पढ़ने बैठाया, सब पढ़ाई करवाई, सब करा, और वो करने के बाद मार्क्स फिर भी कम आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से मार्क्स कट हो जाते हैं या कम आ जाते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि वजह क्या है, कि आप तो सब कुछ करा रही हैं और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप मार्क्स के लिए उनके मार्क्स, जैसे आप स्लिप में लिख सकती हैं कि उनके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ चुके हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ चुके हैं। तो पूरे के पूरे 100 नहीं आएंगे मान लीजिए, तो भी अगर पहले 100 में से 50 आ रहे थे, तो 100 में से 80 आएंगे, 75 आएंगे, जो भी उनका स्कोर है वो हाई होगा। इससे आपके बच्चों का मार्क्स बढ़ेगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की बहुत सारी हेल्प कर सकती हैं, और उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता। ये नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं 100 बार लिखने बैठाओ, या आप उनको रिपीट कराइए बहुत सारा, उनकी स्पेलिंग्स लिखवाई। वो सब आप जिस तरीके से पढ़ाती हैं आप पढ़ाइए। उसके अलावा रेकी अपना काम करेगी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। अगर जैसे वर्ड्स अगर उल्टा लिखते हैं आपके बच्चे, जैसे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत बार होती है कि 9 और 6 वो ऑपोजिट लिख रहे हैं, P और Q ऑपोजिट लिख रहे हैं, B और D ऑपोजिट लिख रहे हैं, तो वो सब सही हो जाएगा, रेकी से सही हो जाएगा। आपको ना उन्हें कोई डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, ना आपको उन्हें किसी भी तरीके की कोई दवाइयाँ देने या कोई काउंसलिंग के लिए लेकर जाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। रेकी अपने आप कर देती है काम, और वो भी स्लिप्स के थ्रू। आप सब सोए हैं, आप उनकी बॉडी हीलिंग कर सकती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और सारे तरीके आपको, जब आप कोर्स करने के लिए आएंगे, आपको सारे तरीके पूरे तरीके सिखाते हैं हम, और उनकी पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं। और जब मर्जी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हमेशा हम आपकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप रेकी के सिर्फ 1 और 2 कोर्स भी कर लेते हैं, तो भी आपके और आपके बच्चों के लिए सफिशिएंट हो जाता है। उसके हायर लेवल, उसके बाद आप अपनी मर्जी से, अपने कंफर्ट से जा सकती हैं। अगर आपकी इच्छा हो, आप जाना चाहें, आपको लगे कि हाँ 1 और 2 इतना यूज़फुल है, तो मैं 3rd करूं, मैं अगला कोई और लेवल करूं, जैसे कि तकरीबन सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कीजिए। तो 1 और 2 आप सीखें आराम से, 2 दिन में हो जाएगा। सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का कोर्स होता है, और बहुत ही नॉमिनल फी, और लाइफ टाइम के लिए आपके पास रेकी होती है। हमेशा आपको रेकी काम आती है, अलग अलग तरीके से, हमेशा आपको वो पूरा गाइडेंस कोर्स में देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ज़रूर से यूज़ कीजिए अपने बच्चों के लिए आप रेकी को, जिससे कि उनके नाजुक मन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, और उनका काम हो जाता है। जो उनको पढ़ाई में
एक सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा सपोर्ट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई उनको किसी काउंसलर के पास नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कोई मेडिसिन्स नहीं खानी है, और वो बच्चों का पूरा अंदर से स्टेमिना बढ़ा रही है रेकी, उनकी ग्रोथ कर रही है, उनको समझ दे रही है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये रेकी का काम होता है, तो जरूर से इसे यूज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।